टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो हमारे पास ड्रॉप की कमांड है और टर्निकेट की कमांड है। तो ये इस दो कमांड्स को हम देखेंगे। तो ड्रॉप की कमांड सबसे पहले देखते हैं। ड्रॉप इज़ यूज टू डिलीट द होल डाटाबेस। कि डिलीट की कमांड से हम पूरा का पूरा डाटाबेस को रिमूव कर सकते हैं और सिंगल टेबल, किसी एक सिंगल टेबल को भी रिमूव कर सकते हैं। वी कैन यूज़ ड्रॉप विद व्यूज डाटाबेसेस एंड टेबल्स। हम ड्रॉप का यूज़ व्यूज़ के साथ भी कर सकते हैं। हम व्यूज़ को भी ड्रॉप कर सकते हैं, हम डाटाबेसेस को भी ड्रॉप कर सकते हैं। टेबल डिफरेंट थिंग्स को हम इस ड्रॉप की हेल्प से कर सकते हैं। ड्रॉप बेसिकली उस पूरी की पूरी चीज़ को ख़त्म कर देता है, उसकी एग्जिस्टेंस से उसको मिटा देता है। और उसके बाद जो सेकंड हमारे पास चीज़ है वो हमारे पास टर्निकेट है। तो टर्निकेट टर्निकेट जो हमारे पास है, ये हमारे पास अगर हम किसी टेबल के ऊपर लगाते हैं तो ये उस टेबल को रिमूव नहीं करता, लेकिन उसके अंदर जो भी जितनी भी रोज़ होती हैं, जितना भी हमारे पास डाटा होता है उस टेबल के अंदर, उसको भी रिमूव कर सकता है। टेबल एग्जिस्टेंस से ख़त्म नहीं होता, लेकिन इस टर्निकेट की कमांड से कुछ होता यूँ है कि उसके अंदर जो भी जितना भी डाटा हमने स्टोर किया होता है वो सारा का सारा डाटा वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर पहले मैंने एक टेबल बना कर रखा है जहाँ पर तीन कुछ रिकॉर्ड मैंने दिया। इनको सिलेक्ट करके आपको मैं दिखा देता हूँ। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय नाम का एक टेबल मैंने बनाया है, उससे सिलेक्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पर एक मैंने डेटाबेस बनाई है, उस डेटाबेस के अंदर मैंने कुछ एक टेबल बनाया है जहाँ पर मैंने एक कुछ रिकॉर्ड को भी एंटर किया है। तो यहाँ पर तीन हमारे पास रिकॉर्ड है। तो अब मैं यहाँ पर अगर टर्निकेट की कमांड यूज़ करूँ तो उससे जो भी डाटा, जितना भी डाटा यहाँ पर हमारे पास होगा इस डेटाबेस के अंदर, वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये टेबल अपनी जगह, टर्निकेट टेबल, और उसके आगे टेबल का नाम हमारे पास एम्प्लॉय। तो अब ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये मैंने इसको रन किया, अब कमांड रन सक्सेसफुली। अब मैं अगर दोबारा सिलेक्ट करवाता हूँ यहाँ पर तो क्या होगा। तो ये देखिए कि सब का सब जो रिकॉर्ड यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय नेम, जेंडर, सैलरी, जो भी रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर एंटर किया था वो सब का सब ख़त्म हो गया। अब ड्रॉप की कमांड को हम देखते हैं कि अब लेट्स सपोज मैं आपको इस टेबल को, ये जो टेबल मैंने बनाकर रखा हुआ है, यहाँ से इसको ड्रॉप करके दिखा देता हूँ। तो ड्रॉप टेबल मैं लिख देता हूँ। ड्रॉप बेसिकली उसकी एग्जिस्टेंस उसको ख़त्म कर देता है। तो उसके बाद मैं लिखूँगा एम्प्लॉय। तो ये हो गया। तो अब मैं अगर ये करूँगा तो उस टेबल को उसकी एग्जिस्टेंस से ही ख़त्म कर देगा। अब हमारे पास अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करना चाहूँगा तो मुझे एरर देगा कि इस टाइप का कोई भी टेबल एग्जिस्ट एम्प्लॉय नाम का इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट इस डाटाबेस के अंदर नहीं है। अब अगर डाटाबेस के साथ यही करना चाहें तो अभी तो मैं ये यूज़ कर पा रहा हूँ डाटाबेस, लेकिन यहाँ पर अगर मैं अभी यहाँ से ड्रॉप डेटाबेस कर देता हूँ, उसके बाद उसको मैं यूज़ करके दिखाऊंगा कि वो यूज़ नहीं कर पाऊँगा। डेटाबेस, उसके बाद एम्प्लॉय 001, ये डेटाबेस है हमारे पास। तो बेसिकली यहाँ से आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी इस डेटाबेस को भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं अगर इसको ड्रॉप की कमांड लगा दूँ इसके ऊपर, और कैन नॉट बी ड्रॉप अ डेटाबेस बिकॉज इट इज़ करंटली यूज़, क्योंकि हम इसको करंटली यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस ड्रॉप की कमांड को हम ऐसे यूज़ करेंगे तो इस टेबल के साथ अगर हम इसको करंटली यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो 1 मिनट मैं इसकी यहाँ से चेंज करके अब मैंने यहाँ से डेटाबेस को चेंज करके देखा है। तो डेटाबेस को चेंज किया, अब मैं इस डेटाबेस को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो कमांड रन सक्सेसफुली आ जाना चाहिए। कमांड रन सक्सेसफुली। अब मैं अगर उसको यूज़ करना चाहता हूँ तो वो एरर देगा कि इस तरीके की कोई भी डेटाबेस आपकी कंप्यूटर के अंदर इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये हमारे पास टर्निकेट और ड्रॉप की कमांड थी।